रेडी? परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के इस बहुमूल्य समय के लिए। आज हम आपके चिंतन के लिए पढ़ना चाहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 27 पद को। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए न डरे। शांति शांति शांति। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, मैं शांति का राजकुमार। यह भविष्यवाणी यशायाह की किताब में और उसके 90वें अध्याय में और उसके 6वें पद में लिखा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यदि पत्रियों को देखें तो जब कभी भी परमेश्वर के दास अपनी सेवकाई में उत्पन्न कलीसियाओं को संदेश देते रहे हैं तो उन्होंने एक बात पहले और दूसरे पद में अपनाया है जो सब पत्रियों में देखने के लिए मिलता है, तुम्हें शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। ये जो शांति है एक बड़ी भारी संपत्ति है जो हर विश्व के मानव के लिए ज़रूरत है। और आज जब तकनीकीवाद का इतना बड़ा बोलबाला है, लोग अपने मन के अंदर इतने ज़्यादा तनाव में पाए जाते हैं कि वे रेस्टलेस होकर के न जाने कितने लोग तलाक और आत्महत्या से होकर के गुजर रहे हैं। आखिरकार इसका कारण क्या है? मन का तनाव, स्ट्रेस। बाइबल हमें बताती है अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु ही एकमात्र शांतिदाता है। शांति न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। शांति का आधार क्या है? जब कभी किसी व्यक्ति के पाप को प्रभु अपनी दया से क्षमा कर दे तो क्षमा प्राप्त किए व्यक्ति को वह शांति भेंट में देता है। जिस किसी व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का आयाम बढ़ने लगता है वही व्यक्ति शांति की विरासत, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे मनुष्य तुम्हें शांति देता है वैसे मैं नहीं देता। मैं अपनी अद्भुत युक्ति के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर से और परमेश्वर को मनुष्य से आपस में जोड़ देने के बाद जिस एहसास को इनाम के रूप में देता हूं वह इनाम है शांति। द पीस is the evidence that we have the right relationship between the creator and the creation. सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में जब सही संबंध स्थापित हो जाता है तब शांति का एहसास मनुष्य के मन में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में टूटे रिश्ते ही अशांति का प्रतीक है। यदि कोई अपने मनोरंजन के लिए भले ही लाफ्टर चैनल को देखे परंतु वह चैनल समाप्त हो जाने के बाद फिर वह मानसिक तनाव में हो जाएगा। नए कपड़े पहने हैं, थोड़े समय के बाद जब वो पुराने हो जाएंगे शांति खत्म हो जाएगी। नई कार, नया घर, नया परिवार, सब कुछ आता है और चला जाता है, परंतु जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही रास्ते से ठीक हो जाता है ऐसे व्यक्ति के पास में स्थायी शांति आ जाती है, जिसके लिए बाइबल कहती है मैं अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तुम्हें एक बालक दिया गया और वह अद्भुत युक्ति करने वाला बालक कहलाएगा, जिसने क्रूस की मृत्यु के समय ऐसे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। यह शांति मनुष्य और परमेश्वर को आपस में जोड़ देने के बाद प्राप्त होती है, अर्थात यह शांति केवल धर्मी लोगों के लिए है। एक और शांति है जो मृत्यु के बाद लागू होती है। आपको जानकारी मिले जिसने धरती के अंदर जीते जी अपने लिए भौतिक मन में शांति प्राप्त कर लिया, उसने मृत्यु के बाद वाली अमर शांति को भी प्राप्त करने का रास्ता अपना लिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था धनवान और लाजर की कहानी। धनवान जब अधलोक में चला गया तो पीड़ा में पड़े तड़फता है, परंतु लाजर को देवदूतों ने उठाया और इब्राहिम की गोद में ले जाते हैं और इब्राहिम की गोद में जो शांति है
लाजर को प्राप्त होती है धनवान की पुकार में कि हे प्रभु, अब्राहम बाबा, लाजर को बोलो कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, मैं यहाँ ज्वाला में तड़फ रहा हूँ। तब इब्राहिम बाबा कहते हैं, देख तू जब धरती पर था ना, तूने आराम से जिंदगी बटोर ली है, परंतु लाजर दुख की वादियों में स्वर्गीय शांति बटोरने का प्रयास कर रहा था। आपको मालूम पड़े, लिखा है अब वह शांति पा रहा है और तू दुख उठा रहा है। ये शांति मृत्यु के बाद जीवन में लागू होती है। मेरे प्रियो, इस भौतिक संसार को जरा सावधानी से जीवन यापन करके जिएं। ये संसार हमें भोग लगाने के लिए नहीं है, वरन परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य के जीवन में इसलिए जन्माया है जिससे कि मृत्यु के पहले आप अमर काल वाली शांति का धन इकट्ठा कर लें। और वो शांति प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए हैं और वो अद्भुत युक्ति में है। पहले तो कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो आपको धरती में शांति मिल जाती है। फिर उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम तुम्हारे अंदर डाला गया। जब पवित्र आत्मा की शांति हमारे जीवन में आ जाती है, जो हमारे जीवन को रूपांतरित करने में मदद करती है, ये वाली शांति मृत्यु के बाद हमारे जीवन को अनंत काल की शांति के हकदार हो जाने के लिए अधिकार देती है। इसलिए प्रभु जी ने कहा था, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति। पहली वाली शांति संसार में है, अपनी वाली शांति मृत्यु के बाद में है। मेरा आपका मानना है, इस महत्वपूर्ण शांति नामक संपत्ति को इकट्ठा करने का प्रयास करें। वस्तुएं आएंगी और चली जाएंगी, परंतु मन की शांति एक बार मिल गई तो धरती पर 70-90 साल की जिंदगी पिकनिक समान गुजर जाएगी। और फिर मरने के बाद तो अनंत काल की शांति का धन तो रखा ही रखा है। मृत्यु के बाद वाली शांति की चाबी मृत्यु के पहले शांति इकट्ठा करने वाले के हाथ है। प्रभु आपको आशीष दे, मन की आंखें खोले, इस धरती पर शांति की तलाश करें जो शांति के राजकुमार के पास है। अमर काल की शांति विरासत में आपके लिए ठहरी पड़ी हुई है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।